नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हाँ, आपको बता दें कि अलग अलग समाचार पत्रों और मीडिया से कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की एग्जाम्स पर कोरोना की मार। सीबीएसई के बाद आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE ने आईसीएसई कक्षा 10वीं और आईसीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय जून 2021 के पहले सप्ताह में लिया जाएगा। दरअसल सीबीएसई द्वारा 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के बाद अब CISCE की तरफ से आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि CISCE के मुख्य कार्यकारी और सचिव जी एराथून ने इस बाबत जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने के बाद फिर प्रवासी श्रमिकों का पलायन शुरू। आनंद विहार बस अड्डे पर उमड़ गई है भीड़। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की चौथी लहर को काबू करने के लिए पहले लगाए गए नाइट कर्फ्यू और अब वीकेंड कर्फ्यू ने प्रवासी मजदूरों की परेशानी और बढ़ा दी है। काम धंधे प्रभावित होने और बीते साल लगाए गए लॉकडाउन में हुई दिक्कतों को देखते हुए अब इन प्रवासी श्रमिकों ने दिल्ली से पलायन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को आनंद विहार बस अड्डे पर घर वापस लौटने वालों की भारी भीड़ देखी गई है। इन लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में कोरोना से मौत में फर्जीवाड़ा। सरकारी आंकड़ों में पिछले 5 दिनों में 4 गुना ज्यादा लाशें जलाई गयी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे कि क्या स्वास्थ्य विभाग रोजाना जो मौत की संख्या बता रहा है उसमें कोई फर्जीवाड़ा है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के आंकड़ों से 4 गुना ज्यादा संक्रमित लाशों को पिछले 5 दिनों में जलाया गया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में ही केवल जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए मौत के आंकड़े और शमशान घाट में जो संक्रमण से मरने वाले लोगों का शव जलाया गया उसमें भारी अंतर है। आपको बता दें कि 10 से 14 अप्रैल यानी कि इन 5 दिनों के दौरान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि पटना में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। परंतु दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पटना के सबसे बड़े विद्युत शवदाह गृह बांस घाट पर पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि केवल 12 से 13 अप्रैल को ही 50 से ज्यादा संक्रमण से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। दोस्तों अगर आप भी बिहार में रहते हैं तो क्या बिहार में भी कोरोना की यही स्थिति है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में परीक्षा देने वालों को कर्फ्यू ई पास की जरूरत नहीं, केजरीवाल सरकार ने दी है ये छूट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ऐसे में परीक्षा देने वाले छात्रों की मुश्किलें अभी बढ़ गई हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन छात्रों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए औपचारिक आदेश जारी किया है, जिसके तहत शनिवार 17 अप्रैल और रविवार 18 अप्रैल को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट होगी। यानी कि दिल्ली में परीक्षा देने वालों को कर्फ्यू ई पास की जरूरत नहीं होगी। कोई भी छात्र किसी भी परीक्षा के लिए जा रहा है तो उसे एडमिट कार्ड दिखाने पर नहीं रोका जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राशन लेने घर से बाहर जाना जरूरी नहीं, सरकार ने लॉन्च किया ऐप। जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के कारण भयावह स्थिति बन गई है। घर से बाहर निकलना अब सुरक्षित नहीं है। हालांकि कई कामों के लिए घर से बाहर कदम रखना ही पड़ता है। खास तौर पर राशन कार्ड धारकों को राशन लेने दुकान तो जाना ही पड़ता है। ऐसे में उन लोगों को ज्यादा खतरा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। अब जनता घर बैठे ही मोबाइल से राशन ऑर्डर कर सकती है। सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च कर दिया है। गौरतलब है कि कोविड महामारी के कारण प्रवासी श्रमिकों को राशन के लिए परेशान होना पड़ता था। ऐसे में मोदी सरकार ने नागरिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लॉन्च की है। इस योजना के लागू होने पर अब देश का नागरिक कहीं से भी राशन खरीद सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेरा राशन कार्ड ऐप सर्च कर सकते हैं और वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बच्चों तक पहुँचा है कोरोना का संक्रमण, कैसे बचाएं बचपन, एक्सपर्ट से जानिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना का शिकंजा देश पर कसता ही जा रहा है। लगातार दूसरे दिन भी 2 लाख से ज्यादा के केस आए हैं। इस बीच फिक्र बढ़ाने वाली खबर तो ये आई है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब बड़ी तादाद में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एम्स में स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में बच्चों में संक्रमण का मामला भी उठाया गया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के केस पहले से ज्यादा सामने आ रहे हैं। हर 100 में से कम ऐसे 4 मरीज हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। ऐसे में पेरेंट्स की अब फिक्र बढ़ गई है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो आपको उनका खास ध्यान रखना होगा। और इसी के
साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना से नई आफत, महंगा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, 10% प्रीमियम बढ़ा देगी अब बीमा कंपनियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी और बढ़ सकती हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अब महंगा हो सकता है। बीमा कंपनियां कोरोना की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी में है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल कोरोना के चलते बीमा कंपनियों की भी कमर टूट चुकी है, क्योंकि कंपनियों को कोविड से जुड़े अब तक 15,000 करोड़ रुपए क्लेम मिल चुके हैं। बीमा कंपनियों को लगता है कि कोरोना महामारी अभी आगे भी जारी रह सकती है, इसलिए आगे क्लेम भी ज्यादा आएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब फ्री में मिलेगा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, मोदी सरकार ने फीस को कर दिया है माफ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं या फिर जल्द ही अपना पंजीकरण कराने जा रहे हैं, तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अब पात्रता कार्ड फ्री कर दिया गया है। पहले इसके लिए आपको 30 रुपए का शुल्क देना होता था। मोदी सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे ने कही है ये बड़ी बात, आप भी जाने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच रेलवे ने ट्रेनों के संचालन को लेकर अपना बयान जारी किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि अभी तक किसी भी राज्य ने ट्रेन सेवाओं को बंद करने की गुजारिश नहीं की है। रही बात कोरोना संक्रमण को लेकर बरती जा रही सावधानियों की, तो राज्यों ने जहाँ भी निषिद्ध क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई है, वहाँ यात्रियों की रैंडम जाँच की जा रही है। यही नहीं, रेलवे के गंतव्य पर पहुँचने पर भी उनकी कोविड जाँच कराई जा रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि यही नहीं, वेबसाइट पर भी ये बताया जा रहा है कि यात्री को किन क्षेत्रों में जाने से पहले RT-PCR जांच कराना या फिर कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र लेने की दरकार होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी और छत्तीसगढ़ को केंद्र का आदेश, कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की घर घर करे ट्रैकिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों को बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की ट्रैकिंग करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अलावा इन दोनों प्रदेशों में बीते कुछ हफ्तों में संक्रमण के नए मामलों में तेजी देखी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र ने इन दोनों राज्यों से कहा है कि रिटायर्ड डॉक्टरों को, नर्सों को, वॉलंटियर्स को हेल्थ वर्कफोर्स मजबूत करने के लिए काम पर लगाए, क्योंकि घर घर जाकर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जांच करने का वक्त अब आ गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि DMRC ने कहा कि दिल्ली में कर्फ्यू के दौरान मेट्रो में हो सकती है 30 मिनट की देरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है, लेकिन कर्फ्यू के दौरान मेट्रो सेवा चलती रहेगी। हालांकि दिल्ली मेट्रो यानी कि DMRC की तरफ से कहा गया है कि मेट्रो 15 मिनट के अंतराल में चलेगी और ब्लू लाइन के नोएडा वैशाली और ग्रीन लाइन के इंदरलोक कीर्तिनगर स्टेशन में 30 मिनट तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कर्फ्यू के दौरान मेट्रो में आम नागरिकों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वैक्सीन कोरोना से बचा नहीं सकती, लेकिन इसकी तीव्रता कम कर सकती है, ऐसा कहा है एक्सपर्ट ने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्सों से कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद संक्रमण के मामले सामने आने के बाद विशेषज्ञों ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि इससे संक्रमण की तीव्रता कम होती है और मृत्यु दर में कमी आती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी क्लिनिकल या महामारी अध्ययन से टीकाकरण और इसके बाद की बीमारी से ग्रसित होने के बीच अनौपचारिक संबंध का पता नहीं चला है। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां लोग वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ताजा मामला दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल का है, जहां पर 37 चिकित्सक यानी कि डॉक्टर संक्रमित पाए गए, जिनमें से 5 को इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया था कि कईयों ने तो कोविशील्ड टीके की दोनों खुराकें ली थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चंडीगढ़ को लेकर ये सख्त आदेश जारी, 30 अप्रैल तक सब कुछ बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। अब चंडीगढ़ में जिम और स्पा सेंटर 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने आदेश जारी करके रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग तेज करने को कहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन के आदेशों के अनुसार चंडीगढ़ में सिनेमा हॉल में अब 50% लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ के साथ ही काम किया जाएगा। यही व्यवस्था बसों में भी लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, म्यूजियम, कोचिंग सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं और ये सारे आदेश 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश सहित पश्चिमी हिमालय पर बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि बारिश और गरज के साथ धूल भरी आंधी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर अब बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेंगी। केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों
हिस्सों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।